हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब ब्लॉग पर। दोस्तों, आज फिर से एक बेहतरीन सा कंटेंट मैं आपके लिए ला गई हूँ। आज काफ़ी टाइम के बाद मैं फिर से यूट्यूब पर ब्लॉग बनाने जा रही हूँ, क्योंकि कुछ लोग मुझे कह रहे थे कि आप बहुत अच्छा कंटेंट बना रही थी, उसको कंटिन्यू रखिए, क्विट मत कीजिए। तो आज फिर से मैं यूट्यूब पर एक नया ब्लॉग बनाने जा रही हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को सावन मास की ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि हिंदू धर्म के अनुसार सावन के महीने को बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि यह महीना भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। दोस्तों, आज मैं जो मेरा टॉपिक है वो मछलियों को लेके है। अभी सावन का महीना था, तो मैं भी यहाँ पर अपने रूम पर मछलियाँ लाई। सुनहरी मछली, यानी कि जिसको हम गोल्ड फिश कहते हैं, आज मैं आपको वो दिखाने वाली हूँ, और उससे मछली के बारे में मैं आपको बहुत बेहतरीन जानकारी देने वाली हूँ। तो देखिए आप भी मछली। तो दोस्तों, ये देख सकते हो आप, ये मेरा रूम है, और अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ अपने रूम पर जो मैं ला रखी हूँ मछली। ये देखिए दोस्तों, अभी ये पेयर है, 2 मछलियाँ हैं, देख सकते हो आप। इसको बोला जाता है गोल्ड फिश, यानी कि सुनहरी मछली। ये देखिए, अच्छा खाना खाती है ये। और अभी मैंने ये पॉट में रखा है छोटे से। जब दोस्तों ये बड़ी हो जाएगी तो मैं इसको एक्वेरियम में रख लूँगी, क्योंकि मछली पालना बहुत ज़्यादा शुभ होता है। और अब मैं आपको बताती हूँ मछली से जुड़े हुए कुछ रहस्य। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा कि मेरे रूम पर मैं हाल ही में ये गोल्ड फिश लाई थी, सुनहरी मछली इनको बोला जाता है। आज मैं आपको बताऊंगी कि ये हमें घर पे क्यों पालनी चाहिए। दोस्तों, आप घर पे या ऑफिस में गोल्ड फिश पाल सकते हैं। उसके साइंटिफिक और वास्तु के अनुसार मैं दोनों आज आपको रीज़न बताऊंगी। दोस्तों, साइंस कहता है कि जो मछली होती है उसकी उछल कूद होती है, वो हमारे अंदर की नेगेटिविटी को दूर करता है, नेगेटिव एनर्जी को। और वास्तु के अनुसार धन, सुख, सुविधा और संपत्ति के लिए मछलियां हमें घर पे पालनी चाहिए, क्योंकि मछलियों को माँ गंगा और वरुण देव जी का वाहक माना जाता है। ठीक है। और इतना तो आपको पता ही होगा कि भगवान श्री नारायण विष्णु भगवान जी ने मत्स्य रूप लिया था अपने 10 अवतारों में से। उनका प्रथम अवतार जो था वो मत्स्य रूप का था। आज मैं आपको इस मत्स्य रूप के बारे में बताने वाली हूँ, तो प्लीज ध्यान से सुनिएगा। तो दोस्तों, अब बारी है बहुत ध्यानपूर्वक सुनने की, क्योंकि मैं जिस आध्यात्मिक टॉपिक के बारे में बात करने जा रही हूँ वो बहुत बड़ा टॉपिक है। हमें क्यों आखिर घर या ऑफिस में मछली पालनी चाहिए, सुनहरी मछली, तो अब मैं आपको बताने वाली हूँ। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि भगवान श्री हरि नारायण विष्णु भगवान जी को सृष्टि का पालनहार, निर्माणाधीन और संरक्षक माना जाता है। तो दोस्तों, एक बार जो है सत्यवर्ती मनु, जिनको संसार का प्रथम, यानी कि पृथ्वी का प्रथम मनुष्य माना जाता है, मनुष्यों की उत्पत्ति हुई थी सत्यवर्ती मनु जी से। वो एक बार कृतमाला नदी में स्नान करने के लिए जा रहे थे। तो स्नान के बाद उनके, जब वो सूर्य देव को जल अर्घ्य कर रहे थे, जल अर्पित कर रहे थे, तो उनके हथेली पर एक मछली आ गई थी। और मछली आवाज देती है, कहती है, हे राजन, आप मुझे इस नदी से ले जाइए, क्योंकि इस नदी में बड़े बड़े जीव हैं जो मुझे मारकर खा जाएंगे। तो दोस्तों, सत्यवर्ती मनु जी उसको अपने कमंडल में डालकर अपने स्थान पर ले आते हैं। और शाम को निंद्रा में जाते हैं, तो सुबह उठकर वो देखते हैं कि उस मछली का आकार कमंडल से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तब उस मछली को सत्यवर्ती मनु जी एक घड़े में डाल देते हैं, मटके में डाल देते हैं। और फिर उसके बाद वो देखते हैं कि मटके से भी बड़ा मछली का आकार हो गया है। उसके बाद सत्यवर्ती मनु जी फिर उस घड़े से उस मछली को निकालकर सरोवर में डाल देते हैं, जहाँ पर उस मछली का आकार सरोवर से भी बड़ा हो जाता है। और उसके बाद उस मछली को वो सरोवर से भी निकाल के समुद्र में ले जाते हैं। और अब बारी होती है समुद्र की। आप सुनिए गौर से। तो दोस्तों, समुद्र में भी उस मछली का आकार बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तब सत्यवर्ती मनु जी हैरान और चौंकने होने के बाद कहते हैं कि आप कौन हैं। तो उसके बाद भगवान श्री हरि नारायण जी उनको दर्शन देते हैं, और साथ ही साथ सप्त ऋषियों को भी दर्शन देते हैं। और उसके बाद वो बताते हैं कि भगवान ब्रह्मा जी से
दो राक्षस मधु और कैटभ नाम के वेदों को चुरा लाए हैं, जिससे उन्होंने संसार में पृथ्वी पर अधर्म फैला रखा है। तो दोस्तों, इस वजह से भगवान श्री हरि नारायण जी ने मत्स्य अवतार लिया था समुद्र में, और मधु और कैटभ नामक दो राक्षसों का वध किया था। शायद आपने एक भजन सुना होगा कि जय जय राम जय सिया राम, दो अक्षर का प्यारा नाम। उस पे बोलते हैं कि मधु कैटभ दो दैत्यों को मत्स्य रूप से मारा। अगर आपने सुना हो तो बहुत अच्छा प्यारा भजन है। तो इसलिए हमें मछली को पूजनीय माना जाता है, क्योंकि श्री हरि नारायण जी का 10 अवतार में से प्रथम जो अवतार है वो मत्स्य अवतार है दोस्तों। इसलिए मछली को घर के अंदर रखना शुभ माना जाता है, और इसे जब भी आप मार्केट से खरीदें तो बृहस्पतिवार के दिन खरीदें, क्योंकि बृहस्पतिवार भगवान श्री हरि नारायण विष्णु भगवान जी को अर्पित है। तो आप बृहस्पतिवार के दिन मछली जरूर खरीदें घर पे या ऑफिस पे, वो धन धान्य या सुख संपत्ति के लिए होती है। और अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबा लें। ऐसे आध्यात्मिक ब्लॉग देखने के लिए मुझे सपोर्ट करें, ताकि मैं आपके लिए एक लेटेस्ट जानकारियां फिर से इकट्ठी करके लाऊं। तब तक के लिए मिलते हैं।